इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज में एक इंटरेस्ट है क्या? जाहिर बात है सूर्यवंशी का। सूर्यवंशी। और बाय द वे जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी, इंडिया टीम अनाउंस नहीं हुई थी, उससे पहले पहले टिकटें बिक गई थी। बहुत लोगों को टिकट्स नहीं मिले तो लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे। सिर्फ 4,500 लोग, तो इन 4,500 में इंडियंस कितने होंगे? मुझे तो लगता है 3,000 इंडियंस ही होंगे। 75 to 80% इंडियंस ही होंगे, बिकॉज सब इंडियंस ने जिस दिन हम लोग को अर्ली एक्सेस मिला था टिकट्स का, जैसे टिकट्स आए थे सब लोग ने, एक इंसान 4 खरीद सकता, तो पूरे फैमिली ने, अभी मेरे ग्रुप में सब ने टिकट्स खरीद लिया, 20 टिकट्स खरीद लिया और सब फ्रेंड्स में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। टिकटें तमाम की तमाम जो हैं वो फरोख्त हो चुकी हैं। अंदाजा लगा लें कि कितनी हाइप है इस मैच की। और तो सब लोग सिर्फ एक्साइटेड है कि वैभव सूर्यवंशी को इन पर्सन देखने का, वो कैसे हिट करता है। आईपीएल में तो उसका अमेजिंग ईयर रहा, बेस्ट ईयर रहा, तभी सब एक्साइटेड है। यहाँ के आयरिश लोग, यहाँ के लोकल लोग बहुत एक्साइटेड है। 15 साल का बच्चा आने वाला है, इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला है, उसके लिए सब एक्साइटेड है। और सबके फिंगर क्रॉस है कि उसको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले दोनों मैच में, तो सब एक्साइटेड है। सब एक्साइटेड हैं। और जितने लोग हमारे फिल वक्त एक 15 साल का प्लेयर जिसने इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के अंदर नसीबाई धूम मचाई हुई है, और यकीन करें कि आप सोशल मीडिया खोलें, टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। हम बात करते हैं हर स्टेप के ऊपर टैलेंट है। कोई प्लेयर आप उठा के देख लें, वो टैलेंटेड है। लॉट ऑफ कंपटीशन। 15 साल का वो लड़का है। ये एग्जाम्पल्स है क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए। तो नजर ना लगाओ, अभी खेलने दो। आपके जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया। इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों में 50 कर दिए। 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है, फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है, वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं। तनवीर अहमद की वो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि यार ये इतना कोई टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, और ये जब डिप आएगी इसकी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये कैसे उठता है। वैभव सूर्यवंशी की वो बात कर रहे थे। मतलब मेरा मानना ये है शुएब भाई, कोई कितना भी बड़ा या टेक्निकली साउंड क्रिकेटर भी होगा, जब वो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ फॉर्म होगा तो बल्ले पे बॉल नहीं आएगी, तो आउट ऑफ फॉर्म तो फिर हमने बड़े बड़े के भी देखे, उनके बल्ले पे बॉल नहीं आती है। हाँ, हमारे अपने रिसेंट एग्जांपल मौजूद है। आजकल क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का जलवा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया वैभव की दीवानी है, वैभव के बारे में बात कर रही है, तो दुख हो रहा है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को। उनकी आत्मा के अंदर जो है ना वो अजीबोगरीब सी खलबली मच रही है कि ये क्या, आखिर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर का यहाँ पर बात क्यों नहीं चल रहा। ये वैभव सूर्यवंशी नया है जो पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, तो हमारे बाबरों द किंग की कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा। परफॉर्म कर रहे हैं कि लोग पागल हो रहे हैं उनकी बैटिंग के पीछे, और बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि T20 आयरलैंड के साथ कब होगा और कब वैभव की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंडिया की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं, चाहे T20 को ले लें, चाहे वनडे इंटरनेशनल को ले लें, चाहे टेस्ट को भी ले लें, हर में आउट क्लास कर रहे हैं। कोई भी टीम आ रही है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से जान छूटी नहीं है कि उनके बीच में अब वैभव सूर्यवंशी को डाल दिया है। अरे अभिषेक और ईशान किशन काफी नहीं थे मारने के लिए, कि अब सूर्यवंशी को भी वहीं पे डाल दिया है। पहला T20 स्पेशली, और सबसे बड़ी नजरें जिस लड़के पे हैं वो है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। जो लड़का IPL, जो लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट अंडर-19 का फाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट 175, ये रिसेंटली एक का मैच हुआ 94, वो तबाहियां उतारता आ रहा है। अभिषेक नंबर 1 है, ईशान किशन नंबर 2 है रैंकिंग के अंदर, तो उनका ओवरऑल जो स्क्वाड है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये
जब आउट ऑफ फॉर्म होगा ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ बॉल, सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है आपको, देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है। तनवीर अहमद की वो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि यार ये इतना को टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, और ये जब डिप आएगी इसकी उसके बाद फिर पता चलेगा कि ये कैसे उठता है। वैभव सूर्यवंशी की वो बात कर रहे थे। हाँ, अब ये बात कि इंग्लिश कंडीशन और आयरिश कंडीशन उनके लिए चैलेंजिंग होंगी, ये बात तो सच है, वो तो हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की कंडीशन टाइप की नहीं है। अगरचे वहां पर भी इंग्लैंड में भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। आपको याद है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले जब इंग्लैंड का टूर किया था व्हाइट बॉल का, 350 रन बने, चेस भी हुए थे, ठीक है ना। तो वो हम वहां पे भी ऐसी पिचेस होती है, बट अर्ली ऑन उन पिचेस के ऊपर भी ओपनर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, खासकर आर्चर जैसे को खेलना आसान नहीं होता, ठीक है ना, उन पिचेस के ऊपर। सो उसके लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ये कहा जाए कि वहां पे वो रन नहीं कर पाएगा, शायद ये भी मुनासिब नहीं होगा। बट चूंकि अब वो जा रहा है इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए, वो खेलेगा तो थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। अभी इंग्लैंड में उसने रन कर भी लिए, फर्ज किया, तो फिर न्यूजीलैंड जाएगा या साउथ अफ्रीका या इवन ऑस्ट्रेलिया जाएगा, सब जगहों पे जहां जहां वो पहली दफा जाएगा ये बातें होंगी। तो वो तो जाहिर है एक नेचुरल चीज है, वो होती भी है। कोई भी क्रिकेटर जब देखें बातें हो रही हैं उसके लिए यही उसकी जीत है कि इतनी छोटी उम्र के बंदे के बारे में, लड़के के बारे में हर जगह बात होती है। कोई कहता करेगा, कोई कहता नहीं कर। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं करेगा वो भी कहता है, या करेगा कहने वाला भी है। उसकी ये जीत है कि उसने छोटी उम्र में भी सबको पॉइंट ऑफ डिस्कशन सेंटर अपने आप को उसने पॉइंट बना ऑफ दिया। डिस्कशन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो ये उसकी जीत है, मेरा मानना है। बाकी मैं कह दूं या आप कह दें कि जनाब वो करेगा, मैं कहूंगा नहीं रन करेगा, अब मैं कहता 300 करेगा। आ गया वो शाहकार आ गया जिसका था इंतजार। सिर्फ 1.5 बिलियन इंडिया की आबादी को नहीं, जिसका इंतजार, जिसके डेब्यू का इंतजार, जब वो आयरलैंड के मैदान में अपने कदम रखेगा, पाकिस्तानियों को भी उस चीज का इंतजार है, श्रीलंका वालों को भी उस चीज का इंतजार है। पूरी दुनिया में जहां जहां साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई क्रिकेट फैन बाकी है तो सर उसको 26 तारीख का जब वैभव सूर्यवंशी कैप पहन के टीम इंडिया के लिए ग्राउंड में पहली मर्तबा अपनी एंट्री करेगा, उस चीज का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। करोड़ों दिलों की धड़कन वैभव सूर्यवंशी के बारे में सचिन तेंदुलकर है। अब मैंने एंटिसिपेशन है, तो सब लोग सिर्फ एक्साइटेड है कि वैभव सूर्यवंशी को इन पर्सन देखने का, वो कैसे हिट करता है। आईपीएल में तो उसका अमेजिंग ईयर रहा, बेस्ट ईयर रहा, तो भी सब एक्साइटेड है। यहाँ के आयरिश लोग, यहाँ के लोकल लोग बहुत एक्साइटेड है। 15 साल का बच्चा आने वाला है, इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला है, उसके लिए सब एक्साइटेड है और सबके फिंगर क्रॉस है कि उसको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिले दोनों मैच में। तो सब एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड हैं। और जितने लोग हमारे साथ हैं, आपको हम बता दें कि यहाँ पर बेलफास्ट में जब से हम आए हैं, और आपको कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहें, आप लोगों में स्पेशली लोकल जो इंडियंस हैं उनमें किस तरह का इंटरेस्ट है। यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है। 2007 के बाद कोई इंडियन टीम आ रही है, सब लोग बहुत एक्साइटेड है। सो हम क्लब से खेलते तो एनसीयू क्लब से हम लोग कम लकी है कि हम लोग को दोनों दिन के टिकट्स मिल चुके हैं, बिकॉज जहाँ पे मैच होने वाले बहुत छोटा ग्राउंड है और वहाँ पे सिर्फ 4,500 सीटिंग्स है, तो बहुत लोगों को टिकट्स नहीं मिले, तो लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे। सिर्फ 4,500 लोग, तो इन 4,500 में इंडियंस कितने होंगे? मुझे तो लगता है 3,000 इंडियंस ही होंगे। 75 to 80% इंडियंस ही होंगे, बिकॉज सब इंडियंस ने, जिस दिन हम लोग को अर्ली एक्सेस मिला था टिकट्स का, जैसे टिकट्स आए थे सब लोग ने, एक इंसान 4 खरीद सकता, तो पूरे फैमिली ने, अभी मेरे ग्रुप में सब ने टिकट्स खरीद लिया, 20 टिकट्स खरीद लिया और सब फ्रेंड्स में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। क्या वाकई में बाबर आजम वैभव से बड़ा बैट्समैन है? क्योंकि वैभव तो अभी आया और वो आते ही छा गया पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की पतलून गीले हो गए या पजामे गीले हो गए वो जिस तरीके से वैभव को देख रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या किया है बताता हूं अभी, मतलब फिर क्या ही इसके अंदर रह जाएगा दुनिया, जाहिर सी बात है फिर आपको जोकर ही कहेगी। और वैभव सूर्यवंशी जो कि आज की क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, आज दुनिया में लोग वैभव को देखने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं।
उसकी एक अपीयरेंस के लिए तरसने को तैयार हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई वैभव जो है वो कोई टुल्लेबाज है या ये है या वो है या फिर वो कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी मारेगा, नहीं, वो फेल भी होगा, वैभव भी फेल होगा, उससे भी यहां पर मिस हिट्स लगेंगी, लेकिन कम से कम भाई वो जो आज कर रहा है, जो उसने अचीव किया अपने बलबूते पर अचीव किया ना, दूसरों के कंधों पर तो नहीं। आज तुम मुझे बताओ, जब वैभव बैटिंग करने जाता है उसको टेंशन होती है कि कोई और मुझे सिंगल दे या ना दे, वैभव को चाहिए था कि बस मैं स्ट्राइक पे आ जाऊं, ऐसी की तैसी मैं उठाऊंगा बॉल को, और फिर अगर आउट हो गया तो फिर वैभव के ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, जिस तरीके से अभी 2 मैच के अंदर वैभव फेल हुआ था। 2 मैच के अंदर लोगों ने बोल दिया कि भाई ये तो एक स्लॉगर है, लो ये तो ये फालतू का प्लेयर है, ये है वो है। ओ भाई खुदा दा वास्ता ही बस कर दो, वो स्लॉगर है, वो हिटर है, वो जो भी है, वो प्रोफेशनल है, वो अपने इंडिया की जर्सी हासिल कर चुका है, उसको इंडिया के लिए डेब्यूट करने का मौका मिल चुका है। सेंसेशन जिसने रिसेंटली आईपीएल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दी, हमसे पूछेंगे कि सर इंडिया का जो यंग टैलेंट है, जो यंग गन्स हैं, इतना कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं कि लोग पागल हो रहे हैं उनकी बैटिंग के पीछे और बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि T20 आयरलैंड के साथ कब होगा और कब वैभव की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जी काफ़ी टाइम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है हम भी, पाकिस्तान के मैचेस भी नहीं हो रहे, इंडिया के भी T20 मैचेस नहीं हो रहे, क्योंकि मेन एंटरटेनमेंट तो T20 इंटरनेशनल ही है ना। आईपीएल पहले चल रहा था, उसकी एंटरटेनमेंट अपनी थी, उसकी एक अलग मजा था, लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस हैं T20 है खास तौर पे, उसकी व्यूवरशिप पूरे वर्ल्ड में आती है, खास तौर पे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज खेल रहे हो या कोई बड़े कंट्रीज खेल रहे हो किसी भी टीम के साथ, तो उस पूरे कंट्री का बूस्ट मिलता है। वहाँ पे अगर इंडिया की टीम आयरलैंड जा रही है तो उस कंट्री में सारे उनका टूरिज्म बढ़ेगा, उसमें उसके अलावा लोग इंडिया से भी चल के आएंगे, तो पूरे कंट्री को बेनिफिट होगा, उस चीज़ का होगा। अगर हम इंडिया की बात करें, क्रिकेट टीम की बात करें, तो नो डाउट लास्ट 4-5 साल से इंडिया की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। इंडिया आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच 26 को खेला जाएगा और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होने वाला है। उसको लेकर किस तरीके से आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी का हैप बना हुआ है और पूरे आयरलैंड के लोग 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी को देखना चाह रहे हैं। इसी कारण इंडिया और आयरलैंड के बीच जो दोनों मैच होना था, उन दोनों मैच का टिकट मात्र आधे घंटे में बिक गया है। देखकर तनवीर अहमद बौखला उठे हैं और तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी तो स्लोगर है, ये रन तुक्के से करता है और ये जिस दिन फेल हो जाएगा एक एक रन के लिए तरस जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी बाबर आजम नहीं है, वैभव सूर्यवंशी एक टैलेंटेड प्लेयर है। जिस तरीके से श्रीलंका में 2 मैच में फ्लॉप हुआ था, तो तनवीर अहमद और सारे पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहे थे कि ये सिर्फ आईपीएल में रन बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद फाइनल में ताबड़तोड़ बैटिंग की है और ओडीआई में सबसे फास्टेस्ट 11 बॉलों में 50 रन ठोक डाले थे और 29 बॉलों पे 94 रन देखकर पाकिस्तानी मीडिया का वहां से होश उड़ा और इसी मैच से वैभव सूर्यवंशी को हैप मिला और इस वक्त आयरलैंड में ये छाए हुए नजर आ रहे हैं और सारे आयरलैंड के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग हमें देखना है। चाहे जितना महंगा टिकट हो, वो सारे टिकट बिक चुके हैं और देखकर पाक मीडिया कह रहे हैं कि इस तरीके से मैंने हैप तो किसी प्लेयर को नहीं देखे हैं जिस तरीके से इस वक्त आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी 15 साल के बच्चे का बना हुआ है और क्या कमाल का बच्चा है, टैलेंट से भरा हुआ है। और आयरलैंड के खिलाफ 26 का डेब्यू होगा तो पूरे ग्राउंड खचाखच भरा होगा। यहाँ तक पूरे इंडिया के वैभव सूर्यवंशी के फैन एक्साइटेड है कि कब वैभव सूर्यवंशी को हमें इंटरनेशनल में मैच देखने को मिल जाए। और वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से श्रीलंका को तोड़ा था, उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी लग रहा है कि आयरलैंड में प्रदर्शन करेंगे और तनवीर अहमद जो बहुत उछल रहे हैं उनका मुंह खामोश करा देंगे और उन्हें साइलेंट करा देंगे। तो आपको क्या लगता है, वाकई में जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी पर तनवीर अहमद काफी तन कस रहे हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को बिल्कुल तनवीर अहमद को आयरलैंड में मुंह खामोश करा देंगे और उन्हें साइलेंट करा देंगे। आपको भी लगता है कि वाकई में तनवीर अहमद को वैभव सूर्यवंशी करारा जवाब देने वाले हैं? तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।